अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, प्रोफेशनल हो या सीएक्सओ हो, आपको पैसे कमाने तो आते हैं, बट वेल्थ क्रिएशन ये टेक्निकली अलग चीज है। Primarily, a lot of people said कि discipline is more important than intelligence. कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली? जो लोग हर साल स्ट्रैटेजी खोजते हैं ना, वेल्थ कैसे कंपाउंड होता है? मतलब वेल्थ इज इक्वल टू टाइम इनटू डिसिप्लिन इनटू बिहेवियर। सितंबर 24 से जैन 2026 26,000 का निफ्टी, नाउ इट इज एट 25,400। equity investment is like test cricket and not T20. मोस्ट इन्वेस्टर्स आर नाउ वांटिंग इंस्टेंट रिजल्ट्स। Yeah. उनको चाहिए इंस्टेंट परफॉर्मेंस। ऐसा डाला है, अभी रिटर्न चाहिए। Volatility को आप सिंपल टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इट इज टेक्निकली नॉट अ बग इन द सिस्टम। आजकल एक नया चीज है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। Momentum investing is the part of factor investing. Unfortunately, momentum investing is not easy. You want to take the higher returns, momentum investing is for you. लॉन्ग टर्म का आपका पर्सपेक्टिव क्या है? अगर आपका पैसा 6 years plus है, then please consider it as investing. What is the biggest financial mistake normally professionals do? There is overconfidence, there is greed, and there is riskability को mistime कर सकते हैं. One principle, how can build wealth? Please make sure time in the market beats time in the market. Why do all the hard work? Let compounding do the hard work, na? Right. Sit still and enjoy. Hello and welcome to another episode where we are breaking down money, market and mindset with clarity. आज का एपिसोड बहुत सिंपल है. Wealth is built by temperament and not talent. And with us today in this episode is Mr. Mohit Beriwala, CEO of Shrirama International, founder of Shrirama Managers LLP and more than 20 years of experience in the financial markets. Hi Mohit ji, how are you? All well. Fantastic. Mohit ji, स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो नॉर्मली अ लॉट ऑफ पीपल आस्क, राइट? यू वर्क विद अ लॉट ऑफ हाई इनकम प्रोफेशनल्स, सो व्हाई डू पीपल अर्निंग मोर देन 40-50 lakhs a year स्टिल कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मतलब इनसिक्योर फील करते हैं? इसका क्या रीजन है? मैं आपको एक सीधी बात बोलता हूँ, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, प्रोफेशनल हो या सीएक्सओ हो, आपको पैसे कमाने तो आते हैं, बट वेल्थ क्रिएशन ये टेक्निकली अलग चीज है। अगर आप 40-50 लाख भी कमा रहे हो ना, तो यू आर सॉर्टेड इन लाइफ, बट हाउ डू यू क्रिएट वेल्थ? व्हाट हैपेंस इज, आपकी जो मसल मेमोरी है वो मिडिल क्लास की हो गई है। आप कैपिटल तो एलोकेट कर रहे हो, लेकिन रिस्क के बारे में वैसे ही सोच रहे हो जैसे कि पुराने घरों में आप लाइट बंद करके टीवी देखते हो। वेल्थ क्रिएशन एक ही तरीके से होता है, टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। एक और सवाल मन में आता है कि प्राइमरीली अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस। तो ये इसका मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है? मतलब बहुत लोग इसको बोलते हैं कि नहीं, आपको स्ट्रेटेजीज करने पड़ेंगे, आपको कुछ करना पड़ेगा या कुछ, तो इस पे थोड़ा अगर आप क्लैरिटी दे सकते हैं कि इसका मतलब क्या है एक्चुअल में। ओके, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे दादाजी के गांव में एक बंदा था, वो हर साल एक आम का पेड़ लगाता है, हर साल। नो पिच डेक, नो आरओआई डिस्कशन, नो स्ट्रैटेजी प्लानिंग, नो प्रेजेंटेशन, हर साल एक आम का पेड़। लोग उसको बोलते थे, भाई तू बेवकूफ है, तो जिंदगी में आम नहीं खा पाएगा, बट ही स्टेड ट्रू। आज के दिन, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, पूरा गांव उस लगाए हुए पेड़ के आम से आम खाता है। जो लोग हर साल स्ट्रैटेजी खोजते हैं ना, वो बेसिकली पेड़ को उखाड़ के फेंक दे रहे हैं, और जो सिंपल डिसिप्लिन से करते रहते हैं वो फॉरेस्ट बना देते हैं। एक और सवाल है, प्राइमरीली अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि वेल्थ कैसे कंपाउंड होता है? मतलब लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, हाउ वेल्थ गेट्स कंपाउंडेड। यू नो, हम लोग का मार्केट में भी एक सेइंग है कि बोरिंग इन्वेस्टिंग इज व्हाट मेक्स यू मनी। तो इसका एक्चुअल क्लैरिटी या इसका मतलब क्या है, वो अगर आप दे पाए तो। वेल्थ इज इक्वल टू टाइम इनटू डिसिप्लिन इनटू बिहेवियर। सब लोगों को लगता है वेल्थ इज इक्वल टू इंटेलिजेंस। रॉन्ग। मार्केट ब्रिलियंस को वेल्थ नहीं बनाता है, मार्केट बोरिंग को वेल्थ बनाता है। 10 साल 15% कैगर, आपका वेल्थ 4x।
बट बीच में बहुत सारा टाइम आएगा व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड, व्हेन देयर इज साइलेंस इन द मार्केट, एंड कभी कभी तो आपका सर पीटने का मन करेगा. बट इन सच बताऊं, आई हैव ऑल्सो लिव्ड टू दैट फेज एंड यू फील यार क्या हो रहा है. बट रियलिटी यही है, डिसिप्लिन, बीइंग बोरिंग एंड स्टेइंग थ्रू द जर्नी मेक्स यू वेल्दी. मार्केट्स 18,000 था 2021 में, 2023 में भी 18,000 था. तो एक ही ये जो 2021 से 2023 का जब जर्नी था, इस टाइम पे मार्केट मोर और लेस एक ही जगह पे घूम रहा था. तो इन्वेस्टर्स इतने डिफरेंट रिएक्ट क्यों कर रहे थे उस समय कि मार्केट तो सेम जगह पे है. तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द बिहेवियर में क्या ऐसा चेंज आ गया कि इन्वेस्टर्स अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? सो आई विल गिव यू द नंबर. सितंबर 2021 मार्केट्स 1.5 साल में 12,000 निफ्टी, बिफोर कोविड जैन से 18,000 निफ्टी हो गया. 1.5 साल में मार्केट्स ने 50% रिटर्न दिया है, in spite of seeing COVID, in spite of seeing lockdowns and Delta variant and everything. And लोगों को लग रहा था यहां से पार्टी स्टार्ट, यहां से इक्विटी में जो वेल्थ क्रिएशन होगा वो रुकेगा नहीं. 1.5 साल बाद मार्च 23 में बाजार ने निफ्टी फिर से 18,000 का लेवल पे आता है. इन द मिडल you had a drop of 18% and the markets goes down to 15,200, 15,300 because of Ukraine war. Investors का mood यार frustrated, वो कोविड वाला फ्लूक था, nothing is going to happen. They were bored, they were frustrated, and then market goes up. अगला 1.5 साल में market goes from March 23 to September 24 from 18,000 nifty to 26,000 nifty. Almost a 45% rally. Investors are like, yahan se amrit kaal aa gaya India. India has arrived. There is nothing stopping India. And when he did that, wahin pe patan hoti hai investors ki. September 24 se Jan 2026, 26,000 ka nifty, now it is at 25,400. Mid and small caps 15% down. Investors are feeling bored, frustrated, fearful, and उन्हें लग रहा है यार क्या हम गलत एसेट क्लास में आ गए हैं. ट्रम्प टैरिफ्स, ऑल दिस chaos, commotion, क्या हमें निकल जाना चाहिए. मिडिल क्लास माइंडसेट बोलता है जब पैसा नहीं बने गेट आउट. वेल्थ माइंडसेट बोलता है टाइम को टाइम तो दो. करेक्ट. एक एनालॉजी हम लोग ऑफन यूज करते हैं इन्वेस्टिंग में कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज लाइक टेस्ट क्रिकेट एंड नॉट T20. उसका क्या मतलब, उसका क्या मीनिंग है, इस पे अगर आप थोड़ा सा क्लैरिटी दे दो. So I'll tell you the reason why this is coming through, because most investors are now wanting instant results. Yeah. उनको चाहिए instant performance. पैसा डाला है अभी रिटर्न चाहिए. And उनका प्रॉब्लम नहीं है because हमारी वर्ल्ड को now it has been conditioned with the instant generation, instant likes, instant views, instant comments, instant delivery or instant Maggie. Unfortunately, equity investing is like test cricket. यहां पे अगर आप रह गए तो आप सेंचुरी भी नहीं मैच जिता दोगे, क्योंकि टेस्ट मैच में देयर आर आल्सो स्लॉग ओवर्स, देयर इज रिवर्स स्विंग होता है, लाइट्स आउट होते हैं, बहुत सारा आता है. यू हैव टू हैव डिफेंसिव बैटिंग आल्सो. नाउ अनफॉर्चुनेटली अगर आप टेस्ट मैच को 2020 से खेलोगे तो आप आउट हो जाओगे, आप इनिंग्स नहीं बना पाओगे. करेक्ट. दिस इज द रीजन व्हाई इन्वेस्टर्स नीड टू फोकस ऑन विनिंग द मैच and not scoring runs in that over. Yeah, absolutely. That is the difference. Correct. थोड़ा वॉलेटिलिटी पे बात कर लेते हैं. वॉलेटिलिटी को आप सिंपल टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस पर अगर थोड़ा सा क्लैरिटी दे. सो इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी जो बहुत डराता है लोगों को, इट इज टेक्निकली नॉट अ बग इन द सिस्टम. इट इज अ फीचर ऑफ द सिस्टम. If you were expecting markets to kind of go 4x in 10 years. Yeah. Bear in mind, there is a long history कि हर साल बाजार कम से कम 8-10% गिरेगा. 2-3 साल में 18 से 20% गिरेगा और 8-10 साल में एक कम से कम 40% का फॉल आएगा. This is going to happen. It's a law. History always rhymes. Last year, ट्रम्प टैरिफ के कारण बाजार 18% गिरा. 2022 में यूक्रेन वॉर के कारण गिरा बाजार. 2020 में you had a 40% correction.
2008 में सब प्राइम क्राइसिस में करेक्शन हुआ था, बड़ा फॉल आया था। Correct. फिर 2001 में आया था .com एंड 9/11 के कारण। ये होगा, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट यू विल मेक वेल्थ। अगर आप CXO हो या एंटरप्रेन्योर हो, आप जानते हो कि हर साल रॉ मटेरियल के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस चेंज होते हैं, फॉरेन करेंसी चेंज होती है, और आपकी टीम भी चेंज होती है, चर्न होती है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी डोंट चेंज और क्लोज आवर बिजनेस, राइट? सिमिलरली, जैसे हम बिजनेस को मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं, हमारे वेल्थ को भी मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई से वेल्थ क्रिएशन एंड इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन is not a part of bug in the system, it's a feature of the system. This is the reason why आपको से 2020 की तरह नहीं, टेस्ट मैच की तरह खेलना पड़ेगा। राइट। आजकल एक नया चीज है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम है क्या? मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे काम करता है? इस पे अगर थोड़ा सा आप बात कर पाए तो। So okay, I'll give you a framework. Momentum investing is the part of factor investing. This is one of the most powerful factors of wealth creation in capital markets. Okay. लॉन्ग रन में बहुत पैसा बनाया है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। बट जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए ब्लैक कॉफी बहुत डिफरेंट चीज होता है, इधर यू लव इट और यू हेट इट। वैसे ही मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी वैसा ही है, या तो बहुत प्यार करोगे और या तो बहुत नफरत करोगे। इन सिंपल सरल भाषा में व्हाट इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग? एग्जाम्पल, आप क्लास में हो एंड यू हैव टू बेट कौन से बच्चे अच्छे करेंगे जिंदगी में। आप क्या देखोगे? हर साल जो टॉप 1 to 5 या 1 to 3 रैंक आ रहे हैं, आपका मानना है यार ये बच्चे खराब तो नहीं करेंगे और अच्छा ही काम करेंगे जिंदगी में। IIT जाएंगे, IIM जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, अच्छा करेंगे लाइफ में। सो बेसिकली आप बेट कर रहे हो कि जो चल रहा है आगे अच्छा, वो भी आगे करेगा अच्छा। दैट इज बेसिकली मोमेंटम इन्वेस्टिंग। निफ्टी का NSE ने जो एनालिसिस किया है, उसने देखा है कि 2005 से 2025 तक मार्केट्स ने अगर 15% रिटर्न दिया है, तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग ने 20% का रिटर्न दिया है। दैट इज 5% पर एनम एक्स्ट्रा पर ईयर फॉर द पास्ट 20 years. Huge wealth creation, which is fantastic. Yeah. Then you will ask, Mohit, why does everybody not get into momentum investing? Yes. Unfortunately, momentum investing is not easy. It is not comfortable. You will have massive periods of underperformance. मतलब खून के आंसू रुलाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब घूमेगा और fantastic wealth creation करेगा। Right. That is basically momentum investing. You stick through it like a discipline or like a religious fanatism कि आपको पता है कि कुछ होने वाला है, अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे, and you make wealth. The problem is, जब वो गिरता है, the pain is very high, right. and the recovery period आपको पता नहीं है। आप देख रहे हो और बाजार फ्लैट है, बाजार में पैसा बन रहा है, हमारा पोर्टफोलियो लॉस क्यों है? That is momentum investing. The timing of the fall and the recovery of the fall cannot be predicted. Okay. But so I'll give you the past 20 years data. 20 साल में अगर आप देखोगे, मोमेंटम ने ज्यादा गिरा भी है और ज्यादा रिकवर भी किया है। जब भी वो रिकवर किया है, इट हैज मेड अप फॉर द लॉसेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवर अ लॉन्ग पीरियड उसने 5% पर एनम अल्फा क्रिएट किया है। सो इट डज नॉट मीन 5% अल्फा एवरी ईयर। इट मीन्स कुछ साल फैंटास्टिक अपसाइड, कुछ साल फैंटास्टिक डाउनसाइड, एंड इन द लार्जर फ्रेम ऑफ टाइम एवरेज करके from the start to the journey, seeing the losses and the recovery, you made 5% extra per annum. Correct. My sense, momentum investing is like black coffee. If you like coffee and you understand the flavor and you want to get the true sense of coffee, you will do that. Similarly, equity investing में अगर आप बोलते हो कि भाई मुझे इतना हाई रिस्क नहीं चाहिए, तो प्लीज डू नॉट गेट इनटू मोमेंटम इन्वेस्टिंग। आप नॉर्मल दूध कॉफी पियो या चाय पियो, कोई बात नहीं है। बट यू वांट टू टेक द हायर रिटर्न्स के साथ में वो वॉलेटिलिटी, फ्लक्चुएशन, फ्रस्ट्रेशन, पेन एंड जॉय ऑफ मेकिंग फैंटास्टिक वेल्थ, मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज फॉर यू। राइट। हम लोग इक्विटी मार्केट्स का बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर हम देखिए लास्ट 1-1.5 साल में इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं बना, तो लॉन्ग टर्म का आपका पर्सपेक्टिव क्या है? मतलब व्हाट इज लॉन्ग टर्म? मैं
कितने होराइजन को लॉन्ग टर्म पकड़ूं, तो उस पे अगर कुछ अब बता पाए तो। ओके, इक्विटी में अंडर 5 years स्पेक्यूलेशन, अबव 5 years इन्वेस्टिंग बोलते हैं. अगर आपका पैसा 6 years प्लस है देन प्लीज कंसिडर इट एज इन्वेस्टिंग, बिकॉज इक्विटी मार्केट में 5 से 6 साल का साइकिल होता है. सो आई विल गिव यू अ फ्रेमवर्क व्हिच आई यूज फॉर मोस्ट ऑफ माय इन्वेस्टर्स. मैं बोलता हूं अप्रोक्सीमेटली अगर आप 6 साल रहोगे तो आपने टेक्निकली एक फुल साइकिल देख चुके होंगे. एंड माय अजम्पशन इज इफ यू आर एन इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, आप अप्रोक्सीमेटली पैसा डबल कर चुके होंगे. उसके बाद अगर कुछ बाजार में 19-20 भी आता है, दैट 8-10% फॉल्स या 20% फॉल, you will still be in the money. You will not be at a capital loss. Correct. So I'll repeat, if you are investing for under 5 years, that is not investing. That is technically speculation. आप बेट कर रहे हो कि मुझे साल 2 साल में या 3 साल में रुपया चाहिए, बाजार हाई होगा. बाजार आपके हिसाब से नहीं चलता है. 6 साल प्लस में इतना पैसा बना रखे होगे आप कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या साइकिल में हो आप. Right. What is the biggest financial mistake that normally professionals do? Okay. If people are making high income, they believe everything is set in life. High income does not mean high wealth creation. क्या होता है? There is overconfidence, there is greed, and there is riskability को mistime कर सकते हैं. My suggestion, it is not about returns. Okay. They want outcome of life to be better. क्या आपके फाइनेंशियल फ्रीडम फंडेड है? क्या आपके नेक्स्ट जनरेशन का गोल्स फंडेड है? क्या पैसा आपको स्ट्रेस दे रहा है या पैसा आपका स्ट्रेस घटा रहा है? इट इज अबाउट ऑप्शनैलिटी. यू वांट टू वर्क बिकॉज यू चूज टू, नॉट बिकॉज यू हैव टू. आई रिपीट, you want to work because you choose to, not because you have to. That is the primary objective of money. The objective of money is not to create more wealth. The objective of money is to get you into that position where you can decide what you want to do with your life. Right. High income professionals try to maximize the returns part, forgetting about the fact कि objective क्या था पैसे का. Okay. Objective of the money is not to make more returns. Objective of the money is to invest so that आपके लाइफ के गोल्स मीट हो. Financial freedom, next generation का goals planning, and very very sure emergency fund. Right. Why do you think India is the best bet from a 10 to 20 years perspective? Okay. India पहले के जमाने में रोटी कपड़ा मकान था. Right. Now it is exposure, education, and experience. India has grown. You will see UPI, you will see credit, you will see KYC. Everything is now online. Right. Everything is there. Right. We are a young economy. That means हमारी education from, how do I say this? Okay, there are 3 frameworks. First framework is, if you see young population, capitalistic economy, democracy, a young democracy. All these 3 things are taking us to the next level. Correct. Addition to that, हमारी per capita income has gone from very low number to upwards of $2,500 per capita. Which means पहले के जमाने में we would focus on रोटी कपड़ा मकान. Now we are focusing on education, experience and exposure. हमें दुनिया घूमना है. हम फॉरेन ट्रैवल में बेसिक खर्चा करते हैं as compared to स्कूल के फीस पे. Right. This is true. What happens is India is changing and you have new age companies coming into the economy which are growing. You have company like a Swiggy and a Zomato which जो exist नहीं करता था पहले. Right. They are changing the way Indians are doing, and if these companies, all the listed companies, every day they are focusing on growing their earnings. नए sectors emerge हो रहे हैं. If India's corporate earnings are going to grow, I can guarantee and tell you in the long run stock prices will follow corporate earnings. Similarly, Indians का wealth creation भी होगा. Also, Indians are changing. They were पहले loan takers and loan receivers. Right. Now they have become investment money allocators. Right. That is also a very major difference. So, lastly, if you have to bring it down everything into one lesson, one principle,
how you can build wealth, what it is like, what it would be, how do we build wealth? Good question. If you are a CXO or a Right. professional or an entrepreneur, आपका एज इंटेलिजेंस नहीं है, Right. आपका एज बिहेवियर है. प्लीज रिमेंबर दिस. टाइम इन द मार्केट विल बीट टाइमिंग द मार्केट. Correct. अगर आप कोविड के टाइम पे 12,000 निफ्टी में भी डाले, विच इज प्रोबेबली द टॉप, Yeah. you still will be sitting at roughly 25,500 almost 5 years from now. Right. You've made wealth. हिंदी में कहावत है, चौबे जी छग्गे जी बनने गए, दुबे जी बन के आ गए. टाइमिंग द मार्केट के जगह आपका टॉप भी मिस होगा, बॉटम भी मिस होगा. Correct. प्लीज मेक श्योर टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट. Why do all the hard work? Let compounding do the hard work, na? Right. Sit still and enjoy. Right. And that was a great piece of advice, Moji. This brings us to the end of our today's episode. Remember the mantra: your money does not need you to be genius, it needs you to sit still. Stay invested and invest smartly. Thank you.